अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ी सी आवाज़ कम कीजिए, हल्का सा। सदर बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सुरेंद्रनगर की मिट्टी पे दूर नज़दीक करीबो पास से चलकर तशरीफ़ लाए बिरादरान इस्लाम, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से जमाते अहले सुन्नत की तरफ से आप सबों को जश्न ईद मिलादुन नबी की बहुत 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 मुबारकबादियाँ पेश करता हूँ। दुआ है रब्बे कदीर, जब तक हलक में सांस बाकी रहे सरकार क़यामत की सदाएं देते रहें। लहद में फरिश्ते उठाएं, उनका सरापा दिख जाए तो जवाब बाद में निकले। सरापा देख कर ज़बान पुकार पड़े, सरकार की आमद मरहबा। अंजुमन गौसिया हाफिज इम्तियाज साहब, कादरी अत्तारी और शहर के सभी उलमा अइम्मा को इस बात की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने शहर के अहले सुन्नत के नौजवानों की सालेह क़यादत की और आपने आज की ये बज़्म नूर सजाई है। अल्लाह आपकी कोशिशों को, काविशों को कबूल फरमाए। हम सबों की मुश्तरका खुशनसीबी है कि मिंबर नूर पर पीर तरीक़त, वक़ार मिल्लत हज़रत सैयद शाह यूसुफ मियाँ कादरी दाम फ़ैज़ुकुम तशरीफ़ फरमा है और जुमला सादात भाई यूँ समझ लें कि ज़िक्र रसूल का है, सदारत आले रसूल की है, गुफ्तगू गुलामे रसूल कर रहा है। मैंने आने का वादा कर लिया था। अजीज़ी आरिफ सल्लमहू ने बहुत प्रेशर दिया। 2 साल पहले राजकोट हाजिर हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की जमात के भी लोग तशरीफ़ लाए हैं। वादे के मुताबिक अल्लाह की अता से, रसूल पाक के करम से आपके बीच बलियाबी हाजिर है। जब तक वाये नहीं थे
तवज्जो चाहूं, जब तक वाए नहीं थे तो आला हजरत बोलते रहे, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, कि नूर बारी हिजाब में है। तवज्जो चाहूं, ये नहीं कहा नबी हिजाब में है। बोलिए बोलिए बोलिए, ये नहीं कहा कि नबी हिजाब में है, ये नहीं कहा कि रसूल हिजाब में है, ये नहीं कहा कि अब्दुल्ला का बेटा हिजाब में है। क्या कहा? उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, कि नूर बारी हिजाब में है। यानी जो आने वाला है वो अब्दुल्ला का बेटा बाद में है, रब का नूर पहले है। नूर बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। और जब वो आ गए तब आला हजरत मेरे मुजद्दिद इतरा इतरा कर क्या कहते? सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। और जब औलादों पे नजर पड़ी तब पुकार पड़ी, तेरी नस्ल पाक में है। क्या इस्तियारे हैं हजरत, क्या इस्तियारे हैं? तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा, आए आए आए, जो बड़ा है वो भी बच्चा, जो बच्चा है वो भी बच्चा। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो मैंने आने का वादा किया था, आ गया। आपका इरादा क्या है? कब तक? ले जब फजीर तक सुनना है तो वो लोग जो बॉर्डर पे बैठे हैं मेरे विरोध में तो नहीं ना है। अब संजीदा हो जाइए। और आज बलियावी की दो जुमलों पे पूरी तकरीर होगी। हमें खुशी इस बात की है कि या तो पढ़े लिखे लोगों का मजमा है या तो पढ़ने लिखने वालों का मजमा है। हजरत सैयद साहब दुआओं के साथ। अंग्रेजी के 2 वर्ड हैं, एक लफ्ज का नाम है कंफ्यूज, एक लफ्ज का नाम है कन्फर्म। जो कोई फैसला न करे उसे लोग कहते हैं ये कंफ्यूज है। और याद रखना, सड़क पार करने में वही लोग गाड़ियों के धक्कों से मारे जाते हैं जो रोड पार करने में कंफ्यूज होते हैं। और फिजिकली मेंटली अगर वो कंफर्म है कि गाड़ी चाहे जितनी तेज रफ्तार क्यों ना आ रही हो, मैं पार हो जाऊंगा, तो कमजोर सेहत होने के बाद भी वो पार हो जाता है।
तो याद रखना, इतने बड़े मजमे में आवाज दूर तक जा रही है। बलियावी की पूरी तकरीर में कहीं कंफ्यूजन हो तो हाथ उठाकर क्वेश्चन कर लेना, ताकि यहां से जाओ तो कंफ्यूज होकर न जाओ, कन्फर्म होकर जाओ। इसलिए कि मैं उस अकीदे का वकील हूं जो मैदान छोड़ के भागे नहीं, जो रन छोड़ के भाग जाए उसे थानवी कहते हैं, और हुस्सामुल हरमैन लेकर जो उलमाए अरब के सामने खड़ा हो जाए उसी को इमाम अहमद रजा कहते हैं। तो अब जहन को करीब कीजिए, यहीं से गुफ्तगू शुरू होती है। जिस मुसलमान का ईमान ये है, उलमा की तवज्जो चाहूं, हजरत देखेंगे मैंने कोशिश की है शायद मेहनत वसूल हो। जिस मुसलमान का ईमान ये है कि उम्मत की दरूदों को पैगंबर सुना करते हैं, एक है मुसलमान एक है मोमिन। जो मुसलमान हो यह जरूरी नहीं कि मोमिन हो, लेकिन जो मोमिन होगा उसके लिए जरूरी है कि वो मुसलमान भी होगा। एक है खास, एक है अखस्सुल खवास। तो जिस मुसलमान का ईमान ये है कि नबी सुनते हैं, ये बोलने की जगह है, मोहब्बत से तवज्जो चाहूं। जिस मुसलमान का ईमान ये है कि नबी सुनते हैं, और ईमान वालों का ईमान ये है, कुरान में आया ना, आमनु आमेनु, ईमान वालों ईमान लाओ। ये कैटेगरी ऊपर की हो गई। वक्त होता तो इसी दो लफ्ज पे गुफ्तगू होती कि अभी यहीं से तसव्वुफ की बातें निकलती हैं। नबी सुनते भी हैं, और ईमान वालों का ईमान यह है कि मुस्तफा दरूद सुनते भी हैं, पढ़ने वालों को नबी देखते भी हैं। वरना हजरे अस्वाद, अमा काबे में पत्थरों की कमी नहीं थी, लेकिन काबे के हर पत्थर को नबी ने नहीं चूमा, उसी पत्थर को चूमा जो पत्थर नबी पर दरूद पढ़े। अब पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, जरा सा देखेंगे हजरत। नबी सुनते भी हैं, नबी देखते भी हैं, जोर से और रंग में। नबी सुनते भी हैं, नबी देखते भी हैं। आप कहोगे सबूत? तो मुट्ठी खोलकर पत्थर अबू जहल नहीं लाया था, पत्थर मुट्ठी में बंद करके लाया था। पैगंबर ने बंद मुट्ठी का पत्थर भी देख लिया। पत्थर कह क्या रहा है, पैगंबर ने कहने से पहले कह दिया। तो नबी सुनते भी हैं, नबी देखते भी हैं। अब एक कंफ्यूजन दूर करो ताकि कंफर्म हो जाए ईमान। ये बताओ नमाज किसके लिए है?
किसके लिए? खाली नारा ही लगेगा या कुछ काम भी होगा? नमाज अल्लाह के लिए। बोलिए, किसके लिए? सारी बंदगी अल्लाह के लिए। तो नमाज तो पढ़ रहे हो आप, अल्लाह को कभी देखा? तो जो चाहूंगा सर, बड़ा हसास नुक्ता आ गया। अल्लाह को देखा? अमा जो दिख जाए वो अल्लाह नहीं। जोर से, जो दिखे वो अल्लाह नहीं, जो खाए वो अल्लाह नहीं, जिसका मजार हो वो अल्लाह नहीं, जो पैदा हो वो अल्लाह नहीं, जो चले वो अल्लाह नहीं, जिसका जनाजा हो वो अल्लाह नहीं, जिसकी कब्र हो वो अल्लाह नहीं। पोजीशन क्लियर हो गई कि मजारों में खुदा नहीं रहता। बोल यार, मजारों में खुदा नहीं रहता। तो मदीने के गुंबदे खजरा में मेरा नबी है, मेरा खुदा नहीं है। बगदाद के, बोलो बोलो बोलो, बगदाद का गौसे आजम मजार में है, खुदा नहीं है। अहमदाबाद का मेरा शाहे आलम लाद में है, खुदा नहीं है। अजमेर में मेरा ख्वाजा मजार में है, जिसकी कब्र है होगी वो खुदा नहीं। जो कयाम तेरे लिए, कूद तेरे लिए, सना तेरे लिए, तस्वीर तेरे लिए, सुभान रब्बियल अजीम तेरे लिए, सुभान रब्बियल आला तेरे लिए। अब अल्लाह है क्या? तो ये कैसे पता चले कि अल्लाह है क्या? तो मुल्ला से मत पूछो, कलामुल्ला से पूछो। कुरान कहता है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तवज्जो चाहूं पहले स्टेज की, आपके जहन तक बात उतारने के लिए एक छोटी सी तमीज। मान लीजिए मामला हो किसी तरह का हजरत पीर तरीकत सैयद साहब का, और बतावें हाफिज इमरान अत्तारी, तो ये कितनी बेतुकी बात है। बापू मामला आपका है, आप खुद बता दीजिए। मुरीदीन आपके हैं, आप बता दीजिए। मुतवस्सिलीन आपके हैं, आप बता दीजिए। मुतक़िदीन आपके हैं, आप बता दीजिए। तो ये खुद नहीं कहते, मामला इनका बताते हाफिज इमरान अत्तारी। अजीब बात है। कुरान कहता कुल, महबूब तुम कह दो, हबीब तुम कह दो, मुस्तफा तुम कह दो। ये पोजीशन उस वक्त पैदा होती है जब दो आदमी में बहुत कुर्बत हो और तीसरे से कोई बात कहनी होती है तो एक कहता है दूसरे को कि आप कह दीजिए।
तो अगला कहता अरे मैं क्या कहूं, मैं कहूं चाहे आप कहें, बात बराबर है, आप ही कह दीजिए। ये अल्लाह वहदानियत तेरी, अहदियत तेरी, रुबूबियत तेरी, समदियत तेरी। ये अल्लाह बंदे हम तेरे, तो मौला तू अपने बंदों को अपनी वहदानियत के बारे में खुद क्यों नहीं कहता? जोर से जोर से। ये अल्लाह बंदे में तेरा, खालिक तू मेरा, रब तू मेरा, मरबूब हम तेरे, राज़िक तू मेरा, मरज़ूक हम तेरे। ए अल्लाह बंदे हम तेरे, मालिक तू मेरा। तो मौला जो कुछ कहना है खुद क्यों नहीं कह देता? तो जवाब मिलेगा बंदो, न रब डायरेक्ट कुछ कहता है और न रब डायरेक्ट किसी बंदे की कुछ सुनता है। कहता है तो रसूल के हवाले से और कबूल करता है तो रहमतुल लिल आलमीन के हवाले से। अब ज़हन को करीब करो, कंफ्यूज मत रहो, कन्फर्म हो वो। जोर से जोर से। कुल महबूब आप कह दीजिए, हबीब आप कह दीजिए। मुस्तफा जिसने पत्थर मारा है ताइफ में उससे भी कह दीजिए। हबीब जिसने कांटे बिछाए थे उससे भी कह दीजिए। महबूब जिसने तवाफ़े काबा से रोका है उसे भी कह दीजिए। हबीब अबू बकर से कह दीजिए, महबूब उमर से कह दीजिए, हबीब उस्मान से कह दीजिए, महबूब अली से कह दीजिए। क्या कह दीजिए? हुवल्लाहु अहद कह दीजिए। अल्लाह एक। अहले स्टेज की तवज्जो चाहो। अल्लाह एक, वे बेदहुला शरीक। ए मौला तू बेदहुला शरीक है, तेरा कोई शरीक नहीं। फजर तेरे लिए, जोहर तेरे लिए, असर तेरे लिए, मगरिब तेरे लिए, ईशा तेरे लिए, तहज्जुद तेरे लिए, तरावी तेरे लिए। ए रब्बे कायनात सुबहान रब्बियल अज़ीम तेरे लिए, सुबहान रब्बियल आला तेरे लिए। मौला सारी इबादत तेरे लिए और तू बेदहुला शरीक है। ए परवरदिगार जब तू बेदहुला शरीक है तो तूने अपनी नमाज में दरूद पढ़वा कर अपने रसूल को शरीक क्यों कर लिया? है किसी जमात का मुल्ला मौलवी पैजामा छोटा हो या बड़ा, बड़े समझदार आदमी हो यार। अब मैं नहीं जानता कि किराए का है कि सिलाया हुआ है, लेकिन साइज छोटा बहुत है। है किसी अकीदे का मुल्ला जो कह दे कि बगैर नबी के दरूद के नमाज हो जाएगी? जोर से। फर्ज हो तो दरूद, वाजिब हो तो दरूद, नफिल हो तो दरूद, वाजिब हो तो दरूद। अमा जनाजा बाप का हो, दरूद रसूल पाक की हो। तो अगर नबी तेरी तरह, बोल यार, अगर नबी तेरी तरह, तो बाप के जनाजे में दरूद उन पर क्यों पड़ा?
कोई कंफ्यूजन? कंफर्म? हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। याद रखना मुसलमानों, इसी सुरेंद्रनगर में जब तुम रोज निकलते हो तो दुनिया तुझे देखकर कहती है ये दुकान पे जा रहा है, ये सर्विस पे जा रहा है, ये खेत पे जा रहा है, ये मजदूरी पे जा रहा है। लेकिन जब 12 रबीउल नूर को तुम एक झंडा कांधे पर लेकर निकले थे ना, तो दुनिया ने उंगली उठा उठा कर यही कहा था ये मुस्तफा का गुलाम जा रहा है, ये रसूल हाशिमी का चहीता जा रहा है। और 12 रबीउल नूर से सीना पीटने वालों, इंडिया में डे रोज मनाया जाता सर सैयद डे, नेहरू डे, अंबेडकर डे, गांधी डे, आजाद डे, हमने फतवा नहीं दिया। सबकी यादें सब नहीं मनाते, जो जिसका होता है उसकी याद मनाता है। तुमको सर सैयद डे मनाने वालों, क्यों मनाया सैयद सर सैयद डे? तो पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि उसने एजुकेशन में ग्रोथ किया है, एजुकेशन में क्वालिटी दिया है। बलिया भी कहता सऊदिया के ज़कात खोर मुफ्तियों, बोलो ओ जोर से बोलो, सऊदिया के ज़कात खोर मुफ्तियों, जिसने अलीगढ़ में चंद रूम दे दिए उसकी याद मनाना जायज। और 12 रबीउल नूर को आने वाला जाने मसीहा, जो पूरी इंसानियत को हया की चादर बांट दे। अच्छा सुरेंद्रनगर वालों, एक बात बताओ कि तुम्हारे शहर में, पूरे गुजरात में, अक्खा गुजरात में कोई एक आदमी ऐसा पैदा हुआ जो मौलाना पहले बन गया हो, आदमी बाद में बना हो? ऐसा कोई आइटम मिलेगा? या कोई ऐसा डॉक्टर बताओ जो डॉक्टर पहले बन गया हो, आदमी बाद में बना हो? नेचर ऑफ पीपुल्स है, इंसानों का नेचर यही कि आदमी पहले आदमी होता है, डिग्री, डिप्लोमा, खूबी, क्वालिटी बाद में। आदमी पहले आदमी, पहले आदमी मौलाना बाद में, पहले आदमी मुफ्ती बाद में, पहले आदमी डॉक्टर बाद में, पहले आदमी इंजीनियर बाद में। गोया आदमी पहले होगा, खूबी बाद में। आदमी पहले, मनसब बाद में। तवज्जो चाहूंगा हिले इनकी। आदमी पहले आदमी, मनसब बाद में। आदम पहले आदमी, सफीउल्लाह बाद में। मूसा पहले आदमी, कलीमुल्लाह बाद में। ईसा पहले आदमी, रूहुल्लाह बाद में। नूह पहले आदमी, नजीबुल्लाह बाद में। लेकिन 12 रबीउल नूर को वो नबी आया है कि
कि मेरा नबी नूर पहले आदमी बाद में। तब आला हजरत ने फरमाया, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है। हजरत सब आ गए, सब आ गए, सब आ गए, वो नहीं आए। सब आ गए, वो नहीं आए। शम्सो कमर आ गए, जमी आसमां सब आ गए, हवाएं भी आ गई, दरिया के में लहरें भी आ गई, सब आ गए, वो नहीं आए। तवज्जो चाहूं, सब आ गए, वो नहीं आए। अचानक अचानक एक आवाज गूंजी, मैं अल्लाह का कलीम हूं। लोगों ने कहा, कैसे मान लूं आप कलीम हैं? कहा, यदे बैजा देख, आसाए मूसा देख, तूर का जल्ला देख। लोगों ने कहा, हम तो प्यास से परेशान हैं, दूर दूर तक पानी नहीं, और आप कह रहे हो कि कलीम हो। कलीमुल्लाह ने पत्थर के कलेजे पे लाठी मारा, पानी का चश्मा उबल पड़ा। जैसे ही पानी का चश्मा उबलता देखा तो जमाने ने घेर लिया और घेर कर क्या कहा, कहीं आप वही तो नहीं हैं जिनके आने की खबर सबने दिया था और ये कहा था मत रोवो, वो आने वाले हैं, मत सिसकियां लो, वो आने वाले हैं, कहीं आप वही तो नहीं। तो कलीमुल्लाह ने जब पानी का चश्मा निकाल दिया तो कलीमुल्लाह फरमाते, नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूं, मैं भी खबर ही देने आया हूं, रोबो मत, जाने मसीहा आने वाले हैं। ये भी चले गए, वो नहीं आए, ये भी चले गए, वो नहीं आए। कोई मां मरी हुई औलाद लिए सर धुन रही है, खानदान का चिराग बुझ गया, इकलौता दिया था खानदान का बुझ गया। है कोई मसीहा जो जिंदगी दे दे? ईसा रूहुल्लाह का गुजर हो रहा है, मरी हुई लाश में ठोकर मारा, मुर्दा उठकर बैठ गया। यह अजूबा देखकर दुनिया बोल पड़ी, कहीं आप वही तो नहीं हैं जिनके आने की खबर सबने दिया था। ईसा रूहुल्लाह बोले, नहीं नहीं, मैं भी खबर ही देने आया हूं, मत घबराओ, वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। ये भी चले गए, लेकिन वो नहीं आए, सब आ गए, वो नहीं आए। कुफ्र के गुरूर का सूरज
इंसानियत के वजूद और जिस्म की चमड़ी उतार रहा था। इसी में किसी ने आवाज दी, मैं खलीलुल्लाह हूं, मैं खलीलुल्लाह हूं। नमरूद की लगाई हुई आग के शोले आसमान से बात करने लगे। नमरूद बोल पड़ा, तुम खलील हो तो जलना पड़ेगा। खलीलुल्लाह मुस्कुराकर फरमाते, वो खलील कैसा जो कुर्बानी न देना जाने, वो खलील कैसा जो कुर्बानी न देना जाने। आग के गोद में खलीलुल्लाह डाल दिए गए। जमाने ने बैक ज़बा यही कहा, अब तो राख निकलेगी, इंसान नहीं। लेकिन आग की गोद से खलीलुल्लाह को मुस्कुराता निकलता जमाना देखा तो लोगों ने रोक कर पूछा, कहीं आप वही तो नहीं है जिनके आने की खबर सबने दिया था? तो खलीलुल्लाह बोल पड़े, नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूं, मैं भी खबर ही देने आया हूं। मत रोवो, वो आने वाले हैं। ये भी चले गए लेकिन वो नहीं आए, वो नहीं आए। खाने काबा सिसकियां ले रहा, वो नहीं आए। इंसानियत चीख रही, वो नहीं आए। बाप अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर रहा, वो नहीं आए। अचानक मिस्र में एक हसीन पैदा हुआ। हुस्न यूसुफ देखकर मिस्र की औरतों ने जुलेखा से कहा, जुलेखा सुना है तेरे यूसुफ बड़े हसीन हैं। जुलेखा फरमाती है, जो तूने सुना है वो कम सुना है। मिस्र की औरतों ने कहा, क्या हम देख सकते हैं? कहा, बिल्कुल देख सकती हो, लेकिन दो शर्त है। आना तो खाली हाथ नहीं, एक हाथ में चाकू दूसरे हाथ में लेमन लेकर आना। तारीख तय हो गई। हुस्न पर्दे में, देखने वाली आंखें पर्दे के बाहर। ऐलान आम हुआ, होशियार हो जाओ, हुस्न आम होने को है। पर्दा खसका है, नजरें उठी हैं, टिकी की टिकी रह गई। जुलेखा ने फरमाया कि लेमन काटो। लेमन भी कट गया, उंगलियां भी कट गईं। तब मिस्र वालों ने घेर कर कहा, कहीं आप वही तो नहीं है जिसके आने की खबर सबने दिया था? तो सैयदना यूसुफ बोल पड़े, नहीं नहीं, मैं भी खबर देने ही आया हूं। तब पूरा अरब एक साथ झूमकर बोल पड़ा, जब खबर देने वाला इतना हसीन है तो आने वाला मुस्तफा की तरह हसीन होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेरे हिंदुस्तान, जश्ने ईदे मिलादुन नबी। अचानक 12 रबीउन नूर को सुबह सादिक के वक्त, बोलो बोलो बोलो, खाने काबा इतरा रहा है। खाने काबा इतरा रहा है। एक काबा रोज तो सिसकियां भरता था, आज इतरा क्यों रहा है? तो काबा झूम कर बोल पड़ा, अरे तुझे पता नहीं
मसीहा आ गए। समझो चाहो अहले स्टेज की, एक काबे के गूंगे पत्थरों, तुम्हें कैसे पता चला कि वो आ गए? खाने काबा बोल पड़ा, मुझसे क्यों पूछता? ये 360 जो मुंह के बल गिरे हैं, इन भूतों से पूछना कि न जलजला आया न भूकंप आया, तुम क्यों गिर गए? तो गिरे पत्थर के बुत बोल पड़े, अकल के टुअरों तुझे पता नहीं, खाने काबा की जो अजमत लौटाएगा वो पैगंबर आ गया। मातम करो, पढ़े लिखो, काबे के पत्थरों को मालूम हो गया कि मुस्तफा आ गए। ये न जाने किस पहाड़ के पत्थर हैं, कलमा पढ़ने के बाद भी नहीं समझ सके कि वो आ गए। घूम घूम के नमाज पढ़वा रहे हैं, फिर भी नहीं समझ सके कि वो आ गए। तो अभी भी कोई कंफ्यूजन है कि कंफर्म हो गए? तो कंफर्म हो गए तो झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। देखा किसी ने नहीं, सब मस्त हैं, वो आ गए। हाय 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 हाय, बोलो यार, बोलो यार, वो आ गए। हजरत देख देख कर कह रहे हैं, अरे मस्ती करो, वो आ गए। हजरत इमाम साहब बोल पड़े, क्यों चेहरा गिराए रखा? वो आ गए। मैंने सबसे कहा देखा भी है, देखा भी है। मक्के वालों देखा भी है। तो मक्के वालों ने कहा कि देखा तो नहीं है, लेकिन अब्दुल्ला के मकान के दीवारों से जो हवाएं मस होके आ रही है, उन हवाओं की खुशबू बता रही है मुस्तफा आ गए। अब ज़हन को करीब कर लो, वो आ गए, वो आ गए। देखा किसी ने नहीं, सब कह रहे हैं वो आ गए, वो आ गए। एक दूसरा जुमला, पावर मिलने से पहले पावर का इस्तेमाल नहीं होता। पीएम का शपथ लेने के बाद ही प्राइम मिनिस्टर का पावर यूज होगा, उससे पहले नहीं होगा। और पावर वापस हो जाने के बाद भी पावर का इस्तेमाल नहीं। तवज्जो चाहो, पावर मिलने से पहले पावर का इस्तेमाल नहीं। तो बलियाबी को कहने दो, नबी होने के लिए बशर होना जरूरी नहीं है, ऐलानी नबूवत के लिए बशर होना जरूरी है। तवज्जो चाहो, वो आ गए। बोलिए ओए जोर से, वो आ गए, वो आ गए। देखा किसी ने नहीं, सब कह रहे हैं वो आ गए। तो सबने हलीमा से पूछा, वो हलीमा तुम ही बताओ ना, वो कैसे है? तो हलीमा कह रही है, चुप कर पगले, मुझसे पूछता वो कैसे हैं? अरे वैसा पहले देखे रहती तब
ही वैसे हैं। ऐसा तो पहली बार देखी, तो कैसे कह दूं वैसे हैं। जोर से। पावर मिलने से पहले पावर का इस्तेमाल नहीं। हलीमा जब लेकर चली है तो हलीमा आगे आगे, पैगंबर पीछे है। उठनी के करीब आई हैं तो पहले से खुद ही बीमार थी, अब उठने को और तैयार नहीं। हलीमा ने ठोकर मारा फिर भी न उठी, डंडे मारा जब भी न उठी। हलीमा सर पे हाथ रख के रोए जाती, किस्मत में तो साथ छोड़ा, तुमने भी साथ छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद हलीमा ने जाने मसीहा को गोद में आगे किया है और जैसे ही ऊँटनी की तरफ बढ़ी है तो ऊँटनी के करीब पहुंचने से पहले ऊँटनी उठकर तैयार हो गई। अब बलिया भी उस बेजबान जानवर से पूछता, ये ऊँटनी इतना ही वजन पहले भी था, इतना ही वजन अब भी, तू पहले ना उठी अब क्यों? तो ऊँटनी जवाब देती है, हलीमा जाने मसीहा को पीछे करके आती तो कयामत का आना मुमकिन था, मेरा उठना मुमकिन नहीं था। अरे हलीमा, तुम पहचानो या न पहचानो, मैं जानवर होकर रसूल को पहचान गया। समझो चाहो तो बलियाबी को कहने दो, अरब का जानवर नबी को पहचान जाए, ये किस जंगल के जानवर हैं जो अब तक जाने मसीहा को ना पहचान सके। तो ऐसे मुल्लाओं से साफ कह देना कि जो नबी को नहीं पहचानते हम भी उन्हें नहीं पहचानते। एक बार वही नारा खड़ा होकर लगा दो, पूरा नारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब यहां एक कंफ्यूजन और दूर कर लो कि हर जगह हजरत, बरेली में आला हजरत क्यों? और इसे सुनो मत, आंखों से देखो। समझो चाहूं, हजरत पूरा नाम आपका? हजरत अल्लामा मौलाना हनीफ बापू अपनी मस्जिद के हुजरे में, हर जगह हजरत, बरेली में आला हजरत क्यों? तो हमारे हजरत हाफिज साहब ने, क्या नाम भैया, हजरत हाफिज अब्दुल रहमान साहब ने, अशफी ने कहा कि 28 दिनों में कुरान हिफ्ज किए, इसलिए आला हजरत। मैंने कहा जमालुल औलिया ने जबान पिलाकर मिनटों में हाफिज कुरान बना दिया। जोर से ओए, और जोर से। तो क्या वो भी आला हजरत? तो किसी ने कहा कि 1200 किताबें लिखी,
63 साल में। मैंने कही कोई 1250 लिख दी तो क्या वो होगा आला हजरत? हर जगह हजरत, बरेली में आला हजरत क्यों? सुनो, मत आंखों से देखो। मौलाना हनीफ साहब के रूम में हुजरे में एक साहब आए। जैसे ही आए मैंने अल्लामा हनीफ साहब से कहा, ये कौन है? इन्होंने कहा ये खान साहब हैं। क्या कहा? खान साहब चले गए। दूसरे आए। मैंने कहा ये कौन है? कहा शेख साहब है। वो भी चले गए। तीसरे आए। मैंने कहा ये कौन है? कहा मेमन साहब हैं। वो भी चले गए। 2 मिनट देर न हुई कि एक फटे लिबास में डंडा टेकते ज़ईफ़ुल उम्र आ रहे हैं। मैंने देखा अल्लामा हनीफ साहब फटाफट सर पे टोपी डाले, हाथ बांध के खड़े हो गए। मैंने कहा इमाम साहब ये कौन है? इन्होंने कहा अरे सैयद साहब है। मैंने कहा कैसे जाने कि ये सैयद है? का नाम के आगे सैयद लिखा है, इसलिए जाना कि ये सैयद। तो बलियाबी को कहने दो, जो सैयद को नाम से सैयद पहचाने वो हजरत है, और जो सैयद को खुशबू से सूंघ के पहचान ले वही आला हजरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, शेर हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ये नेमत बाजुओं की कुव्वत से हासिल नहीं होती। बोलो बोलो। ये दौलत बाजुओं की कुव्वत से हासिल नहीं होती। अमा गौसे आजम की औलाद, हसन का बेटा, हुसैन का शहजादा, फातिमा का लाल जिसे अता कर दे उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसकी वापस ले ले उसे कोई हुकूमत दिला नहीं सकती। अता करने वाले वही लोग हैं। झूम के जोर से। अजय एक बात बताओ, जब तुम झंडे लेकर निकलते हो तो लोग बरेलवी कहते हैं कि नहीं? यह अलामत बन चुका है। चादर लेकर निकलते हो, जमाना बरेलवी कहता है, यह निशानी बन चुकी है। गोया जो बुजुर्गों के वकार की जंग लड़ेगा, ख्वाजा उसी को अपने चादरे करम में जगह अता फरमाएंगे। तो दुनिया ने पूछा, ओ हलीमा बताओ ना वो कैसे है? हलीमा बोल पड़ी, अरे वैसा देखे रहती तब न कहती वैसे है। वैसा तो पहली बार देखी। तवज्जो चाहो, बोलिए जोर से। वैसा तो पहली बार देखी। अब जब हलीमा उठनी पर लेकर जाने पैगंबर को चली है,
तो जिस उटनी के थन में दूध नहीं, दूध उबल उबल के गिरे जा रहा, हलीमा के छप्पर में जाने मसीहा आए। हलीमा के छप्पर में जाने मसीहा आए। गरीबों आंसू मत गिराना, छप्पर में रहने वालों मायूस मत होना, इसलिए कि मेरे पैगंबर ने हवेली पसंद नहीं किया है, हलीमा की झोपड़ी पसंद किया। पावर मिलने से पहले पावर का इस्तेमाल नहीं। पावर मिलने से पहले पावर का इस्तेमाल नहीं। कौनैन के आका की उंगलियां हलीमा के आंगन में झूले में जिधर जिधर जा रही, आसमान का चांद उधर उधर जा रहा, हलीमा परेशान, उंगलियां घूम रही है, आसमान का चांद घूम रहा। हलीमा की निगाहें टिक गई कि मोहम्मद की उंगलियां रुकती हैं तो वो भी रुक जाता है, जब ये घूमती हैं तो वो भी घूमता है। आए हाय, ज़हन को करीब करो। भाइयों के हक मारने वालों, नबी वाले हो तो तारीख याद कर लो। मेरे पैगंबर ने हलीमा के दोनों तरफ का कभी दूध नहीं पिया। मां की फितरत यह है कि मां जब तक दोनों तरफ का दूध न पिला ले मां को सुकून नहीं। लेकिन मेरे पैगंबर एक तरफ का दूध पीते। हलीमा सादिया ने चाहा बार बार कि दूसरी तरफ का पिस्तान मेरे पैगंबर पकड़ ले, तो आकाए पाक हलीमा के आंचल से चेहरे मुनव्वर बाहर करके मुस्कुरा देते, और मां की गोद में बेटे मुस्कुरा दें तो मां समझ लेती है औलाद का पेट भर गया है। जब मेरे आका बड़े हुए तो हलीमा सादिया बोल पड़ी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शहजादे तूने कभी दोनों तरफ का दूध नहीं पिया? तो मेरे आका फरमाते, अम्मी हलीमा, आपका अपना बेटा अब्दुल्ला भी तो था ना, जो मेरा रज़ाई भाई है, और आपकी गोद में जो आया है अम्मा हलीमा, वो हक मारने नहीं आया है, जोर से जोर से हकदारों का हक दिलाने आया है, हक मारने नहीं आया है, हकदारों का हक दिलाने आया है। अब ज़हन को थोड़ा सा करीब कर लो। कौनैन के मसीहा बड़े हो गए, बड़े हो गए, बड़े हो गए। बोलो बोलो बोलो। अमा बड़े तो है ही हैं, बड़े तो जिसमें पाक बड़ा हो गया, जिसमें पाक बड़ा हो गया। हलीमा सादिया के बेटे के साथ कौनैन के मसीहा भी चले गए हलीमा की बकरियों को देखने। जंगल के जानवरों में खुशी की इंतहा नहीं। हाय हाय हाय, जाने मसीहा आए हैं। जाने मसीहा आए हैं। अचानक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत 3 रोज के लिए अलील हो गई। कौनैन के आका नहीं गए, नहीं गए। 3 दिन बीत गया। चौथे दिन सब्र की दीवार गिर गई।
जंगल का शेर हलीमा की बकरियों को ले गया। अब जहन को रोक लो, बकरी हो प्रधानमंत्री की, दे दो किसी शेर को और कहो शेर जी बकरी की सुरक्षा कीजिएगा, मनमोहन सिंह की बकरी है। तो शेर क्या बोलेगा? टेंशन मत लो, इसको ऐसी सुरक्षित जगह रखूंगा ना कि इंडिया की सीबीआई भी नहीं ढूंढ पाएगी। शेर ले जाएगा तो क्या करेगा? आए हाय हाय, जो फितरत बदल दे वो मुस्तफा, जो आदत बदल दे वो मुस्तफा, जो खसलत बदल दे वो मुस्तफा। शेर बकरियों को हका कर ले गया। हलीमा सादिया के बेटे दौड़े, अम्मा गजब हो गया, तेरी बकरियों को शेर ले गया। हलीमा सादिया ने जंगल का रुख नहीं किया। पावर मिलने से पहले पावर का इस्तेमाल नहीं होता। हलीमा सादिया ने मेरे पैगंबर से कहा, मोहम्मद तेरी गरीब अम्मी हलीमा की बकरियां शेर ले गया। कौनैन के आका फरमाते, अम्मा हलीमा रोबो मत, उसकी मजाल नहीं, जिन बकरियों को मोहम्मद छू दे उसे खा जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, शेरे हिंदुस्तान, नारे तकबीर। 1 बजे कौनैन के आका ने जंगल में आवाज दी, या बहारिस। दुनिया ने देखा कि जो कल तक शेर था वो बकरियों के पीछे बकरी की तरह नजरें झुकाए। तवज्जो चाहूं हाफिज इमरान साहब, जो शेर था वो नजरें झुकाए हया से बकरी की तरह, और हलीमा की बकरियां शेर के आगे शेर की तरह। हमारी तरह है क्यों नहीं वो बकरियां? इसलिए कि वो किसी सेठ की नहीं है, पैगंबर की है। कमाल है यार। दरिंदों को शर्म आ गई। और जोर से, और जोर से, दरिंदों को शर्म आ गई कि मैं मोहम्मद की बकरियां लाया हूं। लेकिन दरिंदा जरूर है, खाइन नहीं है। दरिंदा जरूर है, अमानत में खयानत नहीं करता। ये किस क्वालिटी के दरिंदे हैं? क्या अज़मत रसूल में खयानत करते हैं? कौनैन के आका के तलबों को बोसा देकर शेर हाजिर है। ज़बाने हाल से कहता, उम्मत आपकी डर जाएगी, शहरों में जा नहीं सकता, और बिन देखे आपको रह भी नहीं सकता। बकरियां ले जाना तो बहाना था, बकरियां ले न जाते हलीमा की तो आप आते कैसे?
दरिंदों को रसूल पाक की जियारत की तड़प है, दरिंदों को नबी की जियारत की तड़प है, वरना तारीख पाओ, तारीख पढ़। गार में सैयदना अबू बकर के अंगूठे पर अजदहे ने पहले जबान से धक्का दिया था। अबू बकर अंगूठा हटाओ। तुम सामने रहकर देख सकते हो तो क्या मैं छुपकर भी नहीं देख सकता? नबी सिर्फ तन्हा तेरे नबी नहीं है। बोलो बोलो बोलो। रसूल सिर्फ तन्हा तेरे रसूल नहीं है, तुम में लोग गद्दार हो सकते हैं। जानवरों में कोई गद्दारी रसूल नहीं हो सकता। अबू बकर अंगूठा हटाओ। सैयदना अबू बकर ने जब नहीं हटाया तो पहले 2 दांत हल्का गड़ाया, हटा लो, अब भी मौका है। नहीं हटाया तो थोड़ा और दबाया, हटा लो, लेकिन इश्क हो तो ऐसा हो। सैयदना अबू बकर इश्क की ज़बान में कहते, तू अपना दांत धसाए जा, मैं अपना इश्क बढ़ाए जाऊं। तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूं। जहर देना तेरा काम है, शफा देना मुस्तफा का काम। मेरे पैगंबर ने मेडिसिन नहीं दिया, थूके पाके पैगंबर अता कर दिया। अब ज़हन को करीब कर लो, पावर मिलने से पहले पावर का इस्तेमाल नहीं। सैयदना अबू बकर की जात है, तिजारत पे निकल चुके हैं। मक्के में रसूल कौनैन का बचपना बीत चुका है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब सहरा से गुजरने लगे तो शाम का सूरज डूबने लगा। दिल में ख्याल आता कि कोई जगह मिले तो रात गुजारी जाए। जैसे ही शाम का सूरज डूबा है वैसे ही हल्की तारीकी में टिमटिमाता हुआ दिया दिखा। बात समझ में आ गई, जब दिया होगा तो मकान भी होगा, और जब दिया जल रहा है तो जलाने वाला इंसान भी होगा। तवज्जो चाहूं पहले स्टेज की बड़ा तारीखी पहलू आ रहा है सीरत पाक का। चराग के करीब आए सैयदना अबू बकर तो देखते हैं बड़ी खूबसूरत हवेली है। हवेली के माथे पर दिया जल रहा है। हवेली के दरवाजे पर कोई बैठा हुआ है। सैयदना अबू बकर ने बैठे इंसान से कहा, देख ये ऊंटों पर लदा हुआ सामान जमानत के तौर पर रख, अलग से जो किराया कहेगा मैं दे दूंगा। मैं मुसाफिर हूं, मक्के से आया हूं, मेरा नाम अबू बकर है। एक रात बिताने के लिए, रात भर गुजारने के लिए छत का साया दे दे। दरवाजे पर बैठा इंसान बोला, हो मक्के से आने वाला, इस हवेली की तारीख ये है कि अब तक किसी को सर छुपाने को जगह न दी गई, लेकिन शक्ल से तुम अच्छे लगते हो। बोल दीजिए जोर से, और जोर से। शक्ल से तुम अच्छे लगते हो, मैं कोशिश करता हूं
हवेली का मालिक कोई और है। जैसे ही नौकर आया आंगन में हवेली के, हवेली का मालिक यहूदी, 100 साल से ज्यादा की उम्र, बुढ़ापे से आंखों की भवें लटकी हुई। नौकर ने कहा कि आने वाला कोई मक्के से अबू बकर आया है। जोर से तवज्जो चाहो, मौलाना को जगा दीजिए, थोड़ी देर और, बस 5 मिनट। जलसगाह में सर उठाकर बैठा जाता है, खानकाह में सर झुकाकर बैठा जाता है। तवज्जो चाहो, क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम यह है कि कोई रटी हुई तकरीर आज तक हमको नहीं आई। स्टेज थोड़ा ढांसू होता है तो माल खुद निकलता है मुफ्ती आजम की अता से। तवज्जो चाहो हजरत। जैसे ही यहूदी ने सुना अबू बकर, वैसे ही यहूदी ने नौकर से कहा, क्या नाम लिया? कहा अबू बकर। यहूदी खड़ा हो गया, बोला ये कुंजी ले, अलमारी खोल, जुज़्वदान में लिपटी हुई तौरेत है, निकाल। बोल दो। जल्दी जल्दी पन्ना पलटने लगा। वरक पलटते पलटते एक पेज के एक सतर पे उंगली रखकर नौकर को बोला, जा आने वाले अबू बकर के बाप का नाम पूछ करा। जोर से नौकर बाहर आया, सैयदना अबू बकर से कहता है, अबू बकर अपने बाप का नाम बताओ, सर छुपाने को जगह मिल जाएगी। अबू बकर को गुस्सा आ गया, फरमाते रहना हमको है, जमानत के तौर पर ऊंट पर लदे सामान, किराया अलग से, अब मेरे बाप के नाम की क्या जरूरत। नौकर के पीछे पीछे अबू बकर भी चल पड़े यहूदी की हवेली के आंगन में। देखते अबू बकर की किताब खुली है, ज़ईफुल उम्र एक जगह उंगली रखकर जिद पर अड़ा है, देख नहीं रहा और कहे जाता अपने नौकर को, अगर अबू बकर के बाप का नाम अबू कहाफा है तो तौरेत बता रही है कि वो नबियों का नबी मक्के में आ चुका है। बोलो यार, बोलो यार, बोलो। वो नबी आ चुका है। जैसे ही अबू बकर पहुंचे, यहूदी बोल पड़ा, ए अबू बकर, एक बात बता, तेरे बाप का नाम अबू कहाफा है? कहा हाँ हाँ, मेरे ही बाप का नाम अबू कहाफा है। यहूदी बोल पड़ा, देख मेरी तौरेत बता रही है कि जाने मसीहा आ गया होगा, रहमते आलम आ गया होगा, यतीमों का मावा आ गया होगा, बेसहारों का सहारा आ गया होगा। ए अबू बकर, वो नबी आ गया होगा। तो हुज्जत मत करना, बहस मत करना, मुनाजरा मत करना। उनके हाथ में हाथ डालकर उनकी गुलामी कबूल कर लेना। सैयदना अबू बकर जैसे ही मक्के में दाखिल होते होश उड़ गए। पूरे कबीले के लोगों ने घेर कर कहा, अबू बकर, कबीले में पढ़े लिखे तुम हो, अब्दुल्ला के बेटे ने अपने नबी होने का ऐलान कर दिया। बोलो बोलो बोलो। ये जो असलहे देख रहे हो, हम सब बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अपने खानदान के माबूदों से अपने आप को अलग नहीं करेंगे।
सैयदना अबू बकर मुस्कुराकर बोले, हथियार अंदर रखो, मामला बड़ा नाजुक है, पहले मुझको मोहम्मद से समझ लेने दो। बोलो बोलो बोलो। जैसे ही सैयदना अबू बकर आए मेरे नबी की बारगाह में, कौनैन के आका देखकर मुस्कुराए। मुस्कुराकर आका फरमाए, अबू बकर आ गए? हाँ आ गया। क्या इरादा है अबू बकर? बोलो यार, हमें कुछ समझना है आपसे। उलमा की तवज्जो, हमें कुछ समझना है आपसे। आका फरमाते, ए अबू बकर, कल की रात जो यहूदी की हवेली में समझा था, उसके बाद भी कुछ समझने को बचा है? अबू बकर चीख पड़े, मैं समझ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। इसलिए सुन्नी हो, अशरफी हो या रज़वी हो, नक्शबंदी हो या कादरी हो, चिश्ती हो या मुनर्मी हो, अबू लुलाई हो या जहांगीरी हो, चाहे अजहरी मियाँ के मुरीद हो, चाहे शेखुल इस्लाम हजरत मदनी मियाँ के मुरीद हो, याद रखना, हर बुजुर्ग मेरा बुजुर्ग है, हर वली मेरा वली है। बुजुर्गों की चादरों में मोहब्बत की खैरात मिलती है। उस पर ब्लेड मारने का हक न किसी मुल्ला को है, न किसी चंदाखोर मौलवी का है। इसलिए हम आपसे यही इल्तिजा और अपील करेंगे, अगर सिर्फ अपने पीर को जानते हो, दूसरे को नहीं जानते, तो ये भी सही नहीं है। और सबको जानते हो, अपने पीर को नहीं जानते, तो ये भी सही नहीं है। इसलिए मैं यही कहूंगा, तुम किसी को जानो या ना जानो, गौसे आजम को जरूर जान लेना। इसलिए मेरे सुन्नियों, अहले सुन्नत की, तुझको कोई नहीं पहचानता अगर तुझ पर मेरे ख्वाजा की मोहर न लगी होती। मार्केट में तेरा कोई रेट नहीं होता। इसलिए इसको बचाओ। दूसरी बात, दिल की डायरी पे लिख लो, तन्हाइयों में इसे खोलकर पढ़ना। लिख लो, अच्छा मकान बनाकर मरोगे, जाहिल औलाद को हाथ में सौंप कर, तो जमाना तेरे बेटे से हवेली छीन लेगा और छप्पर में छोड़कर मरोगे, लेकिन हाथों में इल्म का कलम दे दोगे, तो छप्पर की जगह तेरी औलाद हवेली बना लेगी। इसलिए हम आपसे मुअद्दिबाना हाथ जोड़ के इल्तिजा करेंगे, मेरे ख्वाजा की 5000 की चादर मत ले जा।
फूल की चादर डाल दे, फूल की चादर डाल दे। 50 देग बिरयानी गौसे आजम के नाम की मत लूटा, एक देग बना ले। लेकिन अपनी औलादों को जाहिल मत रखो। किस मौलवी मौलाना ने कहा कि तू 500-200 बारात ले जा? बंद करो बारात ले जाना। किसी का बेटा बहुत खूबसूरत होगा, रहा करे रे, मौला अली के तलवे के धोवन के बराबर नहीं हो सकता। किसी की बेटी चाहे जितना स्मार्ट हो, रहा करे, सैयदा फातिमा की जूती ये मुकद्दस के बराबर नहीं हो सकती। ये वो फातिमा है कि जब महशर में इनकी सवारी आएगी तो मुनादी ऐलान करेगा, महशर वालों निगाहें नीची कर लो, खातूने जन्नत की सवारी आ रही है। हर मां के पेट से हसन पैदा नहीं होता, हर मां की गोद से हुसैन जन्म नहीं लेता। याद रखना, अभी तो नौकरी की भीख मांग रहे हो ना। अगर तुम्हारी औलादें पढ़ी नहीं तो तेरे मरने के बाद तेरी औलादें तेरे दफन होने के लिए जमीन की भीख इस मुल्क में मांगेगी, और हुकूमतें कहेंगी बाप तेरा है, सड़े चाहे बचे ये फिक्र तेरी है। लेकिन भूखे रखकर अगर पढ़ा दोगे तो तेरे मरने के बाद तेरा बेटा बाप की लाश लेकर मातम नहीं करेगा, हुकूमतों को ललकार कर कहेगा मेरे बाप को दफन के लिए जमीन नहीं दोगे तो मेरे बाप ने निहत्था नहीं छोड़ा है। पावर वाला कलम देकर गया है, कलम की नोक से हुकूमत का सीना फाड़ दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेरे हिंदुस्तान, खतीबे ज़ीशान, साहिरुल बयान, नारे रिसालत। इसलिए हम आपसे इल्तिजा करेंगे, और पढ़ने लिखने वालों मायूस मत होवो कि पढ़कर क्या करेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी। बलियाबी का ये जुमला दिल की डायरी में लिख लो, तन्हाइयों में किताब खोलने से पहले इसको याद कर लेना। इंसाफ से बोलो, आदमी बीमार पड़ता है तो दवा लेता है कि नहीं? ओए बोलो ना। और अगर दवा दुश्मन की दुकान में मिले तो लेगा कि नहीं लेगा? नहीं लेगा। क्यों लेगा? दुश्मन की दुकान में है तो जवाब देगा जिंदगी बचानी है तो लेना होगा। 5 रुपये की दवा अगर 50 रुपये में मिले तो लेगा कि नहीं लेगा? यही तो मैं समझाना चाहता पढ़ने वालों मेरे अजीज, इतनी मेहनत करके पढ़ो कि बीमार मुल्क की सेहत की दवा बन जाओ। जिस रोज तुम भारत की सेहत की दवा बन जाओगे उस रोज तेरा दुश्मन भी तुझको खरीदने पर मजबूर हो जाएगा।
लेकिन सिर्फ जुलूस निकाल कर नबी का आशिक मत बनिए। आजान हो तो मस्जिदों को भरकर नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाकर सच्चा आशिक बनिए। गलियों में जुलूस लेकर निकलो तो मकानों की ईंटों को गवाह बना दो, और जब आजान हो जाए तो पेशानी सजदे में रखकर जमीन के टुकड़े को गवाह बना दो। तो जब ये करके तुम दुनिया से जाओगे तो फिर वही तकरीर का पहला जुमला कि जब आदत पड़ी रहेगी रबीउन नूर की सुबह सादिक के वक्त की सदा। बस एक आखिरी पॉइंट बोल दूं, ठंड ज्यादा हो गई है। सुरेंद्र नगर वालों, गुजरात वालों, ईद के मौके से अपने बाल बच्चों को नए कपड़े बनवाना मत बनवाना, कोई टेंशन नहीं, लेकिन रबीउल अव्वल के दिन अपनी औलादों को, मां बाप को, सबको नया लिबास जरूर बनवा देना। और रमजान के बाद वाली ईद फितरे वाली ईद है कोई मौलाना जो कह दे फितरे वाली ईद नहीं है? हजरत नमाज कौन सी पढ़ते? ईद उल फित्र। 30 दिन का रोजा रखा तो अल्लाह ने फितरे वाली ईद दे दी। बोलिया बोलिया। तो 12 रमजान के बाद वाली ईद फितरे वाली ईद है, और 12 रबीउल अव्वल वाली ईद मुस्तफा के पाने वाली ईद है। जब तो गलियां कूचे पुकार कर झूम कर बोल पड़ी सरकार की आमद, आका की आमद, मौला की आमद, यासी की आमद, नाजिर की आमद, ताहा की आमद, मुबश्शिर की आमद, नूर वाले की आमद। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। गुल महके चहचहाई बुलबुले, गुल खिला बागे अरब का अस्सलातो वस्सलाम। या शहंशाह मदीना ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, या शहंशाह मदीना मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद। मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद। है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातो वस्सलाम। या शहंशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम। ज़ीनते अर्शे मुअल्ला तो वस्सलाम
सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले आदरी मरने के बाद, अरे मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम या शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम। ज़ीनते अर्शे मौला अस्सलातु वस्सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। या अल्लाह या रहमान या रहीम, मौला करीमा कार साजा बंदा नवाजा, जो कुछ तेरा तेरे महबूब का जिक्र खैर हुआ है। मौला कोई भूल चूक खता गलती हो गई, जाने अनजाने में रब्बे कदीर अपने फजल करम से माफ फरमा। या अल्लाह हम गुनहगार सियाहकार खतावार पापी तेरी बारगाह में रब्बे कायनात हाथ फैलाए खड़े हैं। या अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ फरमा, हम सब के वालिदैन के गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह जो मुसलमान दुनिया से जा चुके उनकी गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। मौलाए करीम जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा, जो मकरूज है उन्हें बारिकर से सुबुकदोश फरमा दे। या अल्लाह खुसूसियत के साथ खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा कारी रज़ीउल्लाह कि कब्रों में रहमत नूर की बारिश बरसा, कब्रों को कुशादा करते। मौला वो कुरान पढ़ता था, हदीस रसूल की तिलावत करता था। रब्बे कदीर उनकी औलादों को सब्र अता फरमा। या अल्लाह तेरे बंदों ने तेरी दी हुई तौफीक से अपनी बिसात के मुताबिक तेरे महबूब की बज़्म मिलाद सजाई है। अल्लाह तेरे बंदों ने अपनी हैसियत से सजाई है। मौला अपने महबूब के सदके बेहिसाब अता फरमा, बेहिसाब अता फरमा। या अल्लाह इतने बड़े मजमे में मैं नहीं जानता किसके दिलों में क्या दुख है, क्या दर्द है, क्या गम है। मौला सबके दिलों का हाल सिर्फ तू जानता है। या अल्लाह सबके दिलों का दर्द दूर कर दे, गमों को काफूर कर दे, नहुसतों को दूर फरमा, रहमतों का नुज़ूल फरमा, बलाएं दूर कर दे, बरकतें नाजिल कर दे, जहालत दूर कर दे, इल्म का बादल भेज दे। या अल्लाह जो कारोबार में हो उनके कारोबार में बरकतें अता फरमा, जो मुलाजमत में है उन्हें इज्जत अता फरमा, जो इल्म हासिल कर रहे रब्बे कदीर उनके ज़हनों को कुशादा कर दे, दिलों को कुशादा कर दे। या अल्लाह या रहमान या रहीम, दिले मारा कुन मुस्तकीम बहक़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह सबके दिलों का दर्द तू सुनने वाला है। या अल्लाह सबके दिलों की जायज तमन्नाओं को पूरी फरमा, पूरी फरमा। मेरी मस्जिदों की मौला हिफाजत फरमा, मेरे मदरसों की हिफाजत फरमा, मेरी खानकाहों की हिफाजत फरमा,
मेरे उलमा की उम्रों में बरकतें अता फरमा, मेरे मशाइख की उम्रों में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम, शेखुल इस्लाम की उम्रों में बरकतें अता फरमा। हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर आजाद हरी की उम्रों में बरकतें अता फरमा। पीराने उज़्ज़ाम की उम्रों में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह हजरत सैयद साहब की उम्रों में बरकतें अता फरमा। करीमा कार साजा बंदा नवाजा, रब्बे कदीर यह हाथ इस काबिल नहीं कि तेरी बारगाह में उठे। मौला तेरे महबूब की नालैने पाक का सदका मांग रहे हैं, तेरे महबूब के नवासों की खैरात मांग रहे हैं, तेरे रसूल के शहजादों का उतारा मांग रहे हैं। या अल्लाह मेरी बहन बेटियों को सैयदा फातिमा का कनीज बना दे, मेरे जवानों को सैयदना अली अकबर का गुलाम बना दे, मेरे बुजुर्गों को इमाम हुसैन की सच्ची मोहब्बत अता कर दे। या अल्लाह हमारी बेनूर आंखों को गुम्बदे खजरा की जियारत कराकर नूर वाला बना दे। या अल्लाह बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी की जंग लड़ रहे इस्लाम के शहजादों के बाजुओं में कुव्वत अता फरमा, हिम्मत अता फरमा, हौसला अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबद दैन। अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। बिस्मिल्लाहिल अज़ीज़िल गालिब गैरिल मग़लूब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व औलियाइहि व अहले बैतिहि सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। या अल्लाह सबकी जायज मुरादों को पूरी फरमा, सबकी जायज तमन्नाओं को पूरी फरमा। वक़ाल अल्लाहु ताला फी शानि हबीबी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व हक़्क़ि ला इलाहा। बुलंद आवाज से मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ। किसी बाबा के योगा की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मेरे बुजुर्गों ने नुस्खा अता किया है, इस नुस्खे से अच्छा कोई इलाज नहीं है। इसलिए किसी के स्पाइनल कोड में प्रॉब्लम हो, यानी रीढ़ की हड्डी में या गर्दन की हड्डी में, सर्वाइकल पेन हो, तो वजू करके दो जानू किबला रू हो जाओ। हमारे यहां दाहिने से हर काम शुरू होता है। क्या निजाम कुदरत है। और दिल बाएं होता है। रोजाना सिर्फ 100 मर्तबा। कैसे पढ़ोगे? बिल्कुल सीने के सामने नजर हो और दाहिनी तरफ से शुरू करो। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। गर्दन घुमाओ पूरी। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।